स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज ईसीडी के नेक्स्ट इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टर्स की कलर कोडिंग, रजिस्टर्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया था। अब देखिए, हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका जो कलर कोडिंग या एक प्रिंटेड दो मेथड से होती है, उस चीज को हम लोग समझे थे। एक तो डायरेक्टली किसी बड़े साइज के रजिस्टर के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है कि वो इतने किलो ओम का या ओम का की वैल्यू की रेजिस्टेंस की रजिस्टर है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कलर कोडिंग बात हो गई थी कि किस छोटे साइज के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको किस पैमाने पे हम देखेंगे कि वो रजिस्टर्स कितने ओम के हैं और कितने ओम रेंज के हैं। ठीक है, टॉलरेंस वगैरह को देखते हुए अब देखिए, हम लोग अब डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली वो उनको बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन से कितने वाटेज तक की रेंज की है और उसकी वैल्यू कितने ओम्स तक वेरी करेगा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए, आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारा रजिस्टर है, लीनियर और नॉन लीनियर, दो तरीके के होते हैं। पहला लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। अब देखिए, लीनियर और नॉन लीनियर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगी वो हमारा लीनियर हो जाएगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और कई तरीके से हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, देख सकते हैं क्योंकि देखिए, एक तो ओम्स लॉ है, ऊपर से टेम्परेचर अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के बढ़ाने पे अगर ज्यादा बढ़ रहा है घट रहा है तो वो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा और बाकी हमारा लीनियर रहेगा। बहुत मामूली बहुत हल्का फुल्का अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गई वो हमारा लीनियर हो जाएगा रजिस्टर, और जिसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम बात करते हैं लीनियर के बारे में। लीनियर में हमारा कहां से कहां तक कौन कौन से रजिस्टर्स आते हैं। तो लीनियर में भी दो कैटेगरी होती है, एक फिक्स्ड जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है कि ये इतने वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ठीक है, सर्किट में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फिक्स्ड वैल्यू की होगी। और दूसरा वेरिएबल जिसको हम वेरी कर सकते हैं, जिसका सिंबल हमारा इस तरीके से बनाया जाता है, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। अब देखिए, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है और वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की बात करें तो फिक्स्ड वैल्यू में कार्बन कंपोजिशन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के क्ले से मिलकर बना होता है। ये हम अभी बात करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने भागों में कैसे डिवाइड होता है, फिर उसके बाद में हम इन सारे रजिस्टर्स के इंटरनली कैसे डिजाइन किया जाता है और कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर है वो हमारा कार्बन कंपोजिशन हो जाता है, कार्बन फिल्म होता है और मेटल फिल्म और वायर बाउंड, ये चार तरीके के हमारे फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, अब देखिए वेरिएबल की बात करें तो एक रिहोस्ट होता है जिसको जो एक तरीके का वायर बाउंड की तरह ही कार्य करता है। वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है उसी की भांति हमारा रिहोस्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वेरिएबल रजिस्टर की भांति प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस जो होती है वेरिएबल होती है। इसमें 3 नोब बने होते हैं इस तरीके से, और इसमें पहला और इसके बीच में हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है और इसमें हमारा एक एरो लगा होता है। इस वैल्यू और इस वैल्यू के थ्रू अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं, ये वैल्यू इस पॉइंटर जहां जहां जैसे वेरी करेगा
उस इस दोनों वैल्यू की रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। एक निश्चित पोटेंशियल, अलग अलग तरीके के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एक ट्रिमर, ट्रिमर या इसको प्रीसेट बोल देते हैं। ये ट्रिमर रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो किसी भी वैल्यू, किसी भी जो किसी भी वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज को प्री डिसाइड, पहले से डिसाइड करके ये इतना और उस रजिस्टर्स की वैल्यू को सेट करके उसको सर्किट में लगाते हैं, तो वो हमारा ट्रिमर सर्किट या प्रीसेट रजिस्टर्स कहलाता है। ठीक है, जो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से हम सेट करके सर्किट में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा प्रीसेट, यानी कि वेरिएबल होता है मगर प्रीसेट होता है। इसको हम पहले सेट करके उसके बाद इसको सर्किट में अप्लाई करते हैं या लगाते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल, नॉन वेरिएबल यानी कि फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर्स और वेरिएबल, ये तो हमारे दो डिफरेंट टाइप के, इनके इतने पार्ट हो गए। अब बाकी हमारा जब अगर नॉन लीनियर की बात करेंगे तो नॉन लीनियर में 3 रजिस्टर्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर है, वहां पे भी, तो पोटेंशियोमीटर हमारा नॉन लीनियर की बातें भी प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए थर्मिस्टर, थर्मिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनका की वैल्यू जो होता है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल है या मटेरियल है या आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारा थर्मिस्टर वर्क करता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो है ये हमारे नॉन लीनियर रजिस्टर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे वर्क है वैसे यहाँ पे भी है, बट नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को दर्शाता है ये चीज। ठीक, अब देखिए एक हमारा वेरिस्टर, ठीक है, वेरिस्टर वाला जो हमारा नॉन लीनियर रजिस्टर है। तो अगर हम वेरिस्टर की बात करें तो इसको हम VDR भी कहते हैं। ठीक है, वेरिस्टर में जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सर्किट के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तो सारे टाइप्स हो गए रजिस्टर्स के, कौन कौन से टाइप्स है और किसकी क्या वैल्यू है, क्या वेरिएशन है, ये चीज अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इस चीज को। देखिए अब हम लोग डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स को समझे थे। अब देखिए हम लोग ये जो कैसे बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं रजिस्टर्स में, ठीक है, उसके बारे में अब समझते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा पहला जो था कार्बन कंपोजिशन था। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स में अब देखिए ये तो हमारा मटेरियल, देखिए डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, मटेरियल जो रजिस्टर्स में यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर रेंज, उसका रेंज क्या है, कहां तक की रेंज के वैल्यू तक हमारी रेजिस्टेंस उत्पन्न हो सकती है उसमें। पावर रेटिंग, उस रजिस्टर्स की पावर रेटिंग कितनी होगी इस वो बताएगा ये ग्राफ। टॉलरेंस कितनी होगी वो चीज, कॉस्ट क्या पड़ेगा उसका, कितना अधिक पड़ेगा या कम पड़ेगा, क्या एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना पड़ेगा। फिर नॉइज किसमें कितनी होगी। फिर हमारा रिस्पॉन्स जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है हमारा, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पे, लो फ्रिक्वेंसी पे। फिर टेम्परेचर कॉफिशिएंट उस रजिस्टर का कितना होता है, ये चीज। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग पहला चीज देखते हैं कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर। अब देखिए नाम से स्पष्ट है आपको कि कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर का टाइप है उसमें कार्बन और कार्बन के क्ले का कंपोजिशन यूज किया जाता है। कार्बन और कार्बन के क्ले का कंपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए और इसको 900 से 1100 अनसेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ले जाके इसको बनाया जाता है। अब देखिए जो इसका रेंज है हमारा 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम के वैल्यू तक हमारा रेंज हो जाता है। मतलब इस तरीके के रजिस्टर्स को हम 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक के रेंज में हम बना सकते हैं। अब देखिए रही बात पावर रेटिंग की, तो पावर रेटिंग इसकी 1/8 से स्टार्ट होती है और
2 वाट तक की रेंज की हम कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब इसकी टॉलरेंस जो होता है मिनिमम 5% और मैक्सिमम 20% होता है। मतलब कि इसके जो एक्चुअल वैल्यू में 5% से लेके 20% तक की वेरिएशन हो सकती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो मतलब कि जो हमारा कार्बन फिल्म है या मेटल फिल्म है उससे ज्यादा, और कार्बन वायर बाउंड से कम, यानी कि मध्यम मध्यम कॉस्ट पड़ता है। नॉइज की बात करें तो नॉइज इसमें बहुत कम होती है। और रिस्पॉन्स, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स की रिस्पॉन्स है वो हमारा बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी लो होता है। तो ये सारे तो स्पेसिफिकेशन है, और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है कि इसके कार्बन और कार्बन के क्ले का कंपोजिशन मिला के किसी इंसुलेटर पे वाइंड करके लपेट के हम इसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखिए हम अगर दूसरे रजिस्टर की बात करें तो दूसरे रजिस्टर में हमारा कार्बन फिल्म हो गया। नाम से स्पष्ट है कार्बन फिल्म, यानी कि जो इसमें परत है, फिल्म मतलब परत, किसी इंसुलेटर पे कार्बन की लेपिंग करके इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब कि कार्बन की फिल्म, किसी इंसुलेटर पे कार्बन की फिल्म को लगा के हम कार्बन फिल्म रजिस्टर्स बनाते हैं। अब देखिए इसका जो रेंज होता है ये भी हमारा 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक के रेंज में उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी अगर पावर रेटिंग की बात करें तो इसकी पावर रेटिंग जो है हमारी 1/8 से लेकर 1/2 वाट तक ही केवल मिलती है। अब यहां पे देखिए कंपेयर करिए, ये जो कार्बन कंपोजिशन था वो 1/8 से 2 वाट तक जा रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है 1/8 to 1/2 वाट तक ही रेंज सीमित रह रहा है, ठीक। अगर हम इसके टॉलरेंस की बात करें तो 1% से लेके 5% तक होता है। मतलब कि ±1% से लेके 5% तक ही इसकी वैल्यू में वेरिएशन होगा। और कास्ट की बात करें तो लो, बहुत कम कॉस्ट में इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और अब देखिए ये इसमें जो हमारा नॉइज है वो हाई, मतलब कि इसमें सिग्नल डिस्टर्बेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक ना। तो हमारा कार्बन फिल्म में नॉइज ज्यादा होती है। अब नॉइज हम आगे बात करेंगे, नॉइज होती क्या है। नॉइज मतलब कि आप जनरली समझ सकते हैं कि अनट्रप्ट अनैच्छिक और सारी सिग्नल्स जो होती हैं जो इंटरप्ट हो जाती हैं इस रजिस्टर्स के मार्ग में। अब देखिए इसका जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरह है। बाकी जो हमारा इसका जो कार्बन फिल्म का जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो आपका कार्बन कंपोजिशन और वायर बाउंड के मध्य में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। अब देखिए इसकी बहुत लो होती है और इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म का होता है। अब देखिए हम अगर तीसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो तीसरी रेजिस्टेंस में तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो मेटल फिल्म है। तो मेटल फिल्म में अब देखिए नाम जैसे कार्बन फिल्म वैसे नाम इसका भी है मेटल फिल्म। यहां पे भी हम मेटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी इंसुलेटर पे मेटल का लेपिंग करके हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसका भी रेंज हमारा कार्बन फिल्म की तरह होता है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन हमारा आपके कार्बन फिल्म के तरह ही होता है। बस डिफरेंस इतना है कि कार्बन फिल्म में हम कार्बन यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल पे, और मेटल फिल्म में मेटल यूज करते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा वायर बाउंड है। अब देखिए हम लोग कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म तो समझ लिए। अब कार्बन वायर बाउंड की अगर बात करें तो वायर बाउंड में क्या होता है कि इस रजिस्टर्स में इंसुलेटिंग मटेरियल पे हम किसी इंसुलेटिंग वायर की वाइंडिंग करते हैं, मतलब उसके चारों ओर वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करके इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब देखिए इसका जो हमारा रेंज है वो भी लो रेंज का है।
तो हमारा इस तरीके से बनाया गया। अब देखिए इसका रेंज जो होता है बहुत लो होता है, बहुत लो वैल्यू के लिए हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका जो हमारा पावर रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 वाट के आसपास, ठीक है, पावर रेटिंग इसकी 200 वाट के आसपास। और इसका जो टॉलरेंस होता है केवल ±1% होता है, मतलब कि बहुत कम वेरिएशन होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो एक अच्छा अच्छा क्या नाम है रिस्पॉन्स देगा ये, ठीक है। अब देखिए किस लो फ्रिक्वेंसी पे, अब देखिए जो हमारा इसकी कॉस्ट है बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें एक इंसुलेटर लेंगे और उस पर वाइंडिंग करेंगे वायर की, तो बहुत सारे वायर्स यूज किए जाएंगे, तो वो इसकी कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी। और इसका नॉइज जो होता है बहुत कम होता है। और इसका जो लो फ्रिक्वेंसी पे तो गुड काम करता है, अच्छी काम करता है, बट हाई फ्रिक्वेंसी पे ये बहुत अच्छा काम वर्क नहीं करता है। इसलिए ये गुड, नॉट गुड या बैड भी हम कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो हमारा हाई होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। तो इस तरीके से ये चारों रेजिस्टेंस के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ें और समझें। अब देखिए इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप उस चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो। तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं।